हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। मैंने आप लोगों को बताया था कि मात्र 5 लेसन पढ़ करके आप क्लास 10th में 90 प्लस कैसे ला सकते हो। तो उसका मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको लोगों को लेसन नंबर 1 क्लियर करवा दिया था, जिसका नाम था वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। आज मैं लेसन नंबर 2 लेकर के आया हूँ, जिसका नाम है बहुपद यानी पॉलिनोमियल। उसका आज पूरा हम लोग समरी देखेंगे, पूरा सारांश देखेंगे प्यारे बच्चों। तो लेट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद होता क्या है। पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद होता क्या है। तो बहुपद का परिभाषा है कि चर या अचर, चर के गुणांक तथा ऋणेतर घातांक के जोड़, घटाव या गुणन की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं, यानी कि बहुपद कहते हैं। यानी उसको दूसरे रूप में बोले तो a प्लस a1 एक्स a2 एक्स स्क्वायर, यानी x का जो पावर है वो धीरे धीरे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी कि बढ़ते जा रहा है। और डॉट डॉट कहां तक आ जाएगा, an x टू दी पावर n के रूप वाले जो भी व्यंजक होंगे उसको हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। तो ये इसका तो परिभाषा हुआ। लेकिन क्लास 10th में क्वेश्चन देता है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। तो कैसे पहचानोगे प्यारे बच्चों, देखिए कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी a b c d डॉट डॉट जेड तक वाले कोई भी लेटर का जो पावर है वो पावर बटा में नहीं होना चाहिए, यानी p बाई क्यू के रूप में नहीं होना चाहिए। उसका पावर ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, यानी माइनस में नहीं होना चाहिए। उसका पावर रूट में नहीं होना चाहिए, यानी कि उसका पावर जो है वो वर्गमूल के रूप में नहीं होना चाहिए, और वो क्यूब रूट में नहीं होना चाहिए। तो वो क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। अगर ये चीज आ गया तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। जैसे ध्यान दीजिए, क्या है हमारा फर्स्ट एग्जांपल, 2x टू दी पावर 5 4xy क्यूब प्लस 6x स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे x का पावर क्या है, x टू दी पावर 5 है ना, यहाँ क्या है x y टू दी पावर क्या है 3 है। तो देखिए सब जगह पे कैसा पावर मिल रहा है हमको, पॉजिटिव पावर मिल रहा है। तो ये कैसा हो गया, ये बहुपद कहलाएगा। नेक्स्ट 4y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड, कहीं पे हमको ऋणात्मक नहीं दिख रहा है, कहीं पे हमको रूट में नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, कहीं पे हमको p बाई क्यू के रूप में नहीं दिख रहा है। तो ये सारा का सारा क्या कहलाएगा, बहुपद। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 8x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू दी पावर 4, यानी x का पावर माइनस क्या है, x का पावर क्या है 4 है। तो ये भी क्या होगा, बहुपद होगा। यानी कहीं पर भी हम लोगों को अभी तक पावर जो है माइनस में नहीं दिखा, बटा में नहीं दिखा। वो जो पावर है हम लोगों को रूट में नहीं देखा, क्यूब रूट में नहीं दिखा। तो वो क्या कहलाएगा, हमारा पॉलिनोमियल कहलाएगा, यानी कि बहुपद कहलाएगा। लेकिन ऐसे रहे रूट एक्स प्लस 5, रूट एक्स प्लस 5, तो क्या ये बहुपद है, ये बहुपद नहीं है। ऐसे रहे x टू दी पावर -2 प्लस 5x प्लस 6, क्या ये बहुपद है, तो ये बहुपद नहीं है। तो प्यारे बच्चों, पहला जो ऑब्जेक्टिव क्लास 10th में बनता है वो यही से बनता है कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बहुपद का प्रकार यानी बहुपद के टाइप्स की ओर। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपद के प्रकार। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपद के प्रकार। किसके प्रकार, बहुपद के प्रकार। यानी बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। जब भी आपसे कोई पूछे कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले उसका देखेंगे हम लोग बेस। बेस बोले तो आधार, यानी किस आधार पे पूछा जा रहा है, इस आधार पे पूछा जा रहा है। तो बेस्ड ऑन डिग्री, यानी डिग्री के आधार पर। किसके आधार पे, डिग्री के आधार पर। डिग्री बोले तो घात के आधार पर। किसके आधार पर, घात के आधार पर। और दूसरा होता है हमारा बेस्ड ऑन नंबर टर्म्स, यानी कि पद के आधार पर। किसके आधार पर,
पद के आधार पर। यानी बहुपद को हम लोग दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक घात के आधार पर, दूसरा पद के आधार पे। देखिए घात के आधार पे, तो घात के आधार पे सबसे पहला होता है हमारा जीरो पॉलिनोमियल, जिसको हम लोग कहते हैं शून्य बहुपद। क्या कहते हैं इसको? इसको हम लोग कहते हैं शून्य बहुपद, जीरो पॉलिनोमियल, यानी इसे हम लोग शून्य बहुपद कहते हैं। दूसरा हमारा होता है लीनियर पॉलिनोमियल, यानी इसको हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। कैसा बहुपद कहते हैं? रैखिक बहुपद। और थर्ड हमारा यानी तीसरा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी इसको हम लोग कहते हैं द्विघाती बहुपद। कैसा बहुपद? द्विघाती बहुपद। और तीसरा हमारा होता है चौथा हमारा होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी इसे हम लोग कहते हैं चतुर्थ घाती बहुपद। चतुर्थ घाती बहुपद यानी वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो? 4। कितना हो? 4 हो। यानी ध्यान दीजिएगा, शून्य बहुपद वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात क्या हो प्यारे बच्चों? 0 हो, x का पावर 0, x का पावर 0, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कोई आपसे पूछ दे कि एक शून्य बहुपद का उदाहरण बताइए, तो 5 हमारा क्या हो गया? शून्य बहुपद। बोलिएगा 5 बहुपद है? बिल्कुल है प्यारे बच्चों। 5 को लिख सकते हैं 5x टू दी पावर 0, यानी 5x का पावर 0, और x का पावर 0 इसका वैल्यू क्या होता है? 1 गुना 5 बराबर 5। यानी इसका हमारा बेस्ट एग्जांपल हो गया 5x टू दी पावर 0। सेकंड, रैखिक बहुपद वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। जैसे देखिए x प्लस 5, तो x प्लस 5 में x का अधिकतम पावर कितना है? 1 है। तो ये कैसा बहुपद कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल, यानी रैखिक बहुपद। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहने का मतलब द्विघाती बहुपद। कैसा बहुपद? द्विघाती बहुपद, यानी वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो? 2, यानी x स्क्वायर प्लस 2, x का अधिकतम पावर कितना है? तो x का अधिकतम पावर कितना है? 2 है। इसलिए कैसा बहुपद हो गया? द्विघाती बहुपद हो गया। और चौथा हम लोग देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो ये जो हमारा हो जाता है, यानी वैसा बहुपद जिसका घात कितना हो? 3 हो। क्या हो? 3 हो। तो 3 वाले को हम लोग क्या कहें? चतुर्थ घाती मत कही, घात इसका क्या है? 3 है ना, यानी त्रिघाती बहुपद। क्या होगा? त्रिघाती बहुपद। इसे हम लोग क्या कहेंगे? त्रिघाती बहुपद कहेंगे, यानी जिसका घात कितना हो जाए? 3 हो जाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे? त्रिघाती बहुपद। ऐसे ही चला जाएगा, चतुर्थ घाती में भी चला जाएगा, लेकिन ज्यादा जाने की जरूरत नहीं हो। जिसका अधिकतम पावर 1 हो उसको क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद। जिसका अधिकतम पावर 2 हो उसको क्या कहेंगे? द्विघाती बहुपद। और जिसका अधिकतम पावर 3 हो उसको क्या कहेंगे? त्रिघाती बहुपद। ये था हमारा घात के आधार पे। अब हम लोग देखते हैं पद के आधार पे। तो पद के आधार पे जो हमारा पहला होता है उसको हम लोग कहते हैं मोनोमियल्स कहने का मतलब एक पदी बहुपद। कैसा बहुपद? एक पदी बहुपद, यानी ऐसा बहुपद जिसमें क्या हो? सिर्फ और सिर्फ एक पद हो। जैसे देखिए x स्क्वायर कितना पद है? एक ही पद ना है। नेक्स्ट देखिए बाइनोमियल देखते हैं। बाइनोमियल को हम लोग कहते हैं द्विपदी बहुपद। कैसा बहुपद? द्विपदी बहुपद, जिसमें अधिकतम पदों की संख्या क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए बच्चों। जैसे देखो x प्लस 5, x प्लस 9, x स्क्वायर माइनस 9। देखिए इसमें कितने पद हैं? 2 पद हैं। तो ये क्या हो गया? तो ये हमारा हो गया द्विपदी बहुपद। तीसरा हम लोग देखेंगे त्रिपदी बहुपद, यानी ट्राइनोमियल्स पॉलिनोमियल्स, यानी ये हमारा क्या हो गया? त्रिपदी, जिसमें कितने पद हो? 3 पद। जैसे x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 5।
यानी इसमें कितने पद हो गए? 3 पद। तो ये कैसा हो गया? त्रिपदी बहुपद। तो अब हम लोग क्या देख लिए? टाइप्स देख लिए। अब हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि हमारा शून्य बहुपद, रैखिक बहुपद, त्रिघाती बहुपद और द्विघाती बहुपद क्या होता है। तो हमको 10th का सिलेबस कैप्चर करना है, यानी 10th का एग्जाम देना है इस बार, इसलिए 10th में जो पढ़ना है प्यारे बच्चों, वो क्या पढ़ना है? द्विघाती बहुपद। लेकिन थोड़ा सा हम लोग रैखिक बहुपद पे भी चर्चा कर लेते हैं कि रैखिक बहुपद क्या है। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रैखिक बहुपद। कौन सा बहुपद? रैखिक बहुपद। देखिए, रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? तो ax प्लस बी होता है। ax प्लस बी वेयर, यानी जहां a डज नॉट इक्वल टू 0, यानी a का जो वैल्यू हो, a का जो मान हो, वो 0 नहीं होना चाहिए। ये पहला हो गया कि ये रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है। क्वेश्चन में पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? क्या होता है? तो x प्लस बी होता है जहां a बराबर 0 नहीं है। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि बताइए तो रैखिक बहुपद की शून्य की संख्या, तो बताइए इसका पावर जब 1 है तो इसमें शून्यक भी क्या होंगे? 1 होंगे। यानी रैखिक बहुपद में शून्य की संख्या क्या होती है? 1 होती है। द्विघात बहुपद क्या देखेंगे हम लोग? द्विघात बहुपद। अभी तुरंत हम बताए कि वैसा बहुपद, कैसा बहुपद? वैसा बहुपद जिसका अधिकतम पावर क्या हो? 2। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? कैसा रूप? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां, यानी वेयर क्या होना चाहिए? a डज नॉट इक्वल टू 0, a का मान 0 नहीं होना चाहिए। a का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये द्विघात बहुपद का क्या होता है? व्यापक रूप होता है। अब देखिए, द्विघात बहुपद है तो इसके कितने शून्यक होंगे? यानी इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? तो इसमें शून्यांकों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? तो शून्यांकों की संख्या इसमें 2 होगी। क्यों? मैंने बताया कि जिसका अधिकतम पावर 1 उसके 1 शून्यक, और जिसका अधिकतम पावर 2 उसके 2 शून्यक। अब देखो, अब लोगों ने अगर मान ले कि लेट अल्फा तथा बीटा इसके 2 शून्यक है, अल्फा तथा बीटा इसके 2 शून्यक है। अल्फा और बीटा इसके कितने शून्यक हैं? तो अल्फा और बीटा इसके 2 शून्यक है। तो पहला हमारा यहां से फॉर्मूला राइज हो जाता है क्या? शून्यांकों का योगफल। इसका योगफल, शून्यांकों का योगफल, यानी शून्यांकों का योगफल बराबर क्या फॉर्मूला हो जाता है? तो शून्यांकों का योगफल बराबर हमारा फॉर्मूला हो जाता है, इसको हम लोग शॉर्ट में क्या कह सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा, और इसका फॉर्मूला हो जाता है माइनस बी बाई ए। अब देखिए बी क्या है हमारा? बी देखिए क्या है? एक्स का गुणांक है नहीं, और ए क्या है हमारा? एक्स स्क्वायर का गुणांक है। यानी हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं माइनस एक्स का गुणांक, और बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसका गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक नए क्वेश्चन प्यारे बच्चों इससे आने वाला है, प्रत्येक साल आता है, इस साल भी आएगा। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा? शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा? गुना करना है, यानी अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला होता है हमारा सी बाई ए। अब ध्यान दीजिएगा, सी क्या है? तो सी हमारा क्या है? अचर पद है। सी क्या है? अचर पद, यानी कह सकते हैं अचर पद। और बटा ए क्या है? ए जो है हमारा वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है। क्या है? ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है। यानी ये हमारा कंप्लीट हो गया द्विघात बहुपद।
देखिए त्रिघात बहुपद से क्वेश्चन तो नहीं पूछता है, लेकिन उसका फॉर्मूला जरूर पूछा जाता है। तो हम लोग क्यों ना त्रिघात बहुपद को भी थोड़ा सा कंप्लीट कर ले। देखिए कैसा बहुपद, त्रिघात बहुपद, यानी इसको त्रिघाती बहुपद के नाम से भी हम लोग जानते हैं। यानी वैसा बहुपद, कैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसका अधिकतम पावर, जिसका अधिकतम पावर क्या हो, 3 हो, उसको त्रिघात बहुपद कहते हैं। अब इसका हम लोग व्यापक रूप देखते हैं, यानी कि इसका व्यापक रूप क्या होता है। तो इसका व्यापक रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, वेयर यानी कि जहां, क्या, जहां क्या a डज नॉट इक्वल टू 0, जहां a का मान मेरे भाई 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 0 इज हीरो, अगर ये 0 हुआ अपने साथ x³ को भी बना देगा क्या, 0, तो फिर ये कौन सा बहुपद में कन्वर्ट हो जाएगा, द्विघाती बहुपद में बदल जाएगा ना। तो a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए त्रिघाती बहुपद अधिकतम पावर कितना है इसमें, तो इसका जो अधिकतम पावर है वो अधिकतम पावर इसका कितना है, अधिकतम पावर 3 है। इसका मतलब है कि इसमें जो शून्यक होंगे, क्या, शून्यक, यानी इसमें जो शून्यांकों की संख्या होगी, किसकी संख्या, शून्यांकों की, इसमें शून्यांकों की संख्या कितना होगा प्यारे बच्चों, तो इसमें शून्यांकों की संख्या 3 होगी। अब जब शून्यांकों की संख्या 3 होगी तो हम लोग मान लेते हैं, क्या करते हैं, मान लेते हैं कि अल्फा, बीटा और गामा, अल्फा, बीटा और गामा इसके 3 शून्यक हैं। अल्फा, बीटा और गामा इसके कितने शून्यक हैं, 3 शून्यक हैं। तो जब अल्फा, बीटा और गामा इसके 3 शून्यक हैं तो यहां से हम लोगों को क्या मिल जाएगा, फॉर्मूला मिल जाएगा। क्या, पहला शून्यांकों का योग, किसका योग, शून्यांकों का योग। लेकिन शून्यांकों का योग ये किसके लिए है, त्रिघात बहुपद के लिए, यानी इसमें 3 घात था तो इसका अधिकतम पावर 3 था, तो शून्यक भी 3 होंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इसका फॉर्मूला होता है -b/a, -b/a वही रहेगा, -b/a, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पे बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा देखने वाली बात है कि हमारा b का वैल्यू जो है इसमें बदल जाता है। देखिए b किसका है, x² का गुणांक है, यानी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, क्या लिख सकते हैं, -x² का गुणांक, x² का गुणांक और बटा a किसका गुणांक है, x³ का, यानी लिख सकते हैं x³ का गुणांक, x³ का गुणांक। ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया शून्यांकों का योगफल। दूसरा देखते हैं हम लोग, दूसरा होता है 2 शून्यांकों का योगफल, यानी 2 शून्यांक को साथ में रखते हैं, मैथमेटिकल लैंग्वेज में डायरेक्ट लिख देते हैं, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यानी 2 शून्यांक को हम लोग साथ में लिख करके और जोड़ रहे हैं, यानी 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके बाद जोड़ रहे हैं। इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला c/a। अब देखिए c का वैल्यू आप लोग को पता है, x के गुणांक को c कह रहे हैं, x के गुणांक को क्या कह रहे हैं, c, और a किसको कह रहे हैं, x³ के गुणांक को हम लोग क्या कह रहे हैं, a कह रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, तीसरा फॉर्मूला इससे हमारा निकल के आता है शून्यांकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी तीनों को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा -d/a। अब देखिए d हमारा क्या है, d हमारा यहाँ पे अचर पद है, यानी कह सकते हैं अचर पद और बटा क्या कह सकते हैं, x³ का गुणांक, x³ का गुणांक। तो प्यारे बच्चों ये फॉर्मूला था, जो फॉर्मूला हम लोगों ने क्या कर लिया, कवर कर लिया। नेक्स्ट इसे एक और फॉर्मूला बनता है, एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, सबसे वीवीआई है ये, सबसे वीवीआई फॉर्मूला ये आप लोगों के लिए है। ये क्या है कि आपको दे दिया जाएगा कि अल्फा पता है, बीटा पता है,
यानी एक द्विघात बहुपद है जिसका अल्फा, एक शून्यक अल्फा है और दूसरा शून्यक बीटा है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए द्विघात बहुपद बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, द्विघात बहुपद बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा। तो देखिए द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर, क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर और माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा द्विघात बहुपद का। किसका हो जाएगा, द्विघात बहुपद का। एक और फॉर्मूला यहीं से कह देगा कि मान लेते हैं कि त्रिघात बहुपद है। कैसा बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो इसको तो तीन शून्यक होते हैं। अब तीनों शून्यक आपको पता है, अल्फा, बीटा, गामा। तो आपसे पूछेगा कि बताइए तो त्रिघात बहुपद बराबर क्या फॉर्मूला होता है। तो त्रिघात बहुपद को यहां से आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, कैसे निकाल सकते हो। इसका फॉर्मूला होता है एक्स क्यू। क्या होता है, एक्स क्यू। और एक्स क्यू के बाद क्या होता है हमारा, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और इंटू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। इंटू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और फिर प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और इंटू क्या हो जाएगा, एक्स। और उसके बाद माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा त्रिघात बहुपद निकालने का। तो एक्चुअली जितना फॉर्मूला था इसमें सारा फॉर्मूला को मैंने कवर कर लिया, एक्सेप्ट भाई क्या, तो ग्राफ को मैंने अभी कवर नहीं किया है। चलिए ग्राफ पे भी हम लोग चर्चा करते हैं, लेकिन पहले इसका आप क्या कर लीजिए, फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए अब हम लोग देखते हैं किसके बारे में, ग्राफ के बारे में। यानी ग्राफ क्या होगा किसका, तो बहुपद में हम लोग ग्राफ के बारे में चर्चा करेंगे। तो ग्राफ के बारे में चर्चा करने से पहले थोड़ा सीख लीजिए कि अगर कैसा बहुपद रहे, रैखिक बहुपद रहे, कैसा बहुपद रहे, रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद का जो ग्राफ होता है ना, वो बिल्कुल क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, यानी कि एक सरल रेखा होता है। कैसा रेखा होता है, सरल रेखा। किसका ग्राफ, तो रैखिक बहुपद का। लेकिन जो द्विघात बहुपद होता है, कैसा बहुपद, द्विघात बहुपद, उसका जो ग्राफ होता है वो परावलय होता है। कैसा होता है, परावलय होता है द्विघात बहुपद का। और उसी पे अब हम लोग क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। देखिए मैं आप लोगों को 6 फिगर दिया हूं। कितना फिगर, 6 फिगर। देखिए ये फिगर 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। अब इसमें पता करना है कि इसमें कितने शून्यक हैं। एक पॉइंट याद रखिएगा आप, यदि कोई भी ग्राफ यदि एक्स अक्ष को एक बार कट करती है, एक्स अक्ष को एक बार कट करती है तो शून्यांकों की संख्या 1 होती है। एक्स अक्ष को यदि 2 बार कट करती है तो शून्यांकों की संख्या 2 होती है। एक्स अक्ष को यदि 3 बार कट करती है तो शून्यांकों की संख्या 3 होती है। एक्स अक्ष को यदि 4 बार कट करती है तो शून्यांकों की संख्या 4 होती है। वाई अक्ष से कोई मतलब नहीं होता है। तो मैं आप लोगों को यहाँ 6 क्वेश्चन के माध्यम से 6 पॉइंट में आप लोगों को बताने वाला हूं। चलिए देखिए फर्स्ट वाला पे हम लोग चर्चा करते हैं। फर्स्ट वाला पे देखिए क्या है, एक्स अक्ष को कहीं पे कट कर रहा है, कहीं पे नहीं कट कर रहा है, यानी इसके जो शून्यक होंगे इसमें शून्यांकों की संख्या क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी, शून्य। इसमें जरा देखिए ये कैसा बहुपद है, तो इसमें शून्यांकों की संख्या हम लोगों को निकालना है। क्या निकालना है, शून्यांकों की संख्या। तो इसमें शून्यांकों की संख्या कितना होगा, तो इसमें शून्यांकों की संख्या कितना पे कट कर रहा है भाई, कितने पे कट कर रहा है, देखिए कहीं पे कट नहीं कर रहा है, जाके उसको क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। तो स्पर्श कर रहा है तो यहां से हम लोग थोड़ा सा कंडीशन सीखेंगे जो हम लोगों को सीखना चाहिए। देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो फिगर जो है हमारा, फिगर हमारा 1, 2 और 3 का ग्राफ ऊपर की ओर, यानी इस प्रकार से, किस प्रकार से, ऊपर की ओर, यानी इस प्रकार से क्या है, खुला हुआ है, इस प्रकार से खुला हुआ है।
क्यों? क्योंकि इसमें जो a का जो मान होगा ना वो पॉजिटिव होगा, और a क्या है, तो a जो है हमारा वो x स्क्वायर का क्या है, गुणांक है। यानी a का मान जब 0 से बड़ा होगा, धनात्मक होगा, तो ऊपर का जो ग्राफ मिलेगा वो हमको इस प्रकार से मिलेगा, यानी ऊपर की ओर खुलेगा। ये किसमें मिल रहा है, 1 में, 2 में और 3 में। दूसरा पॉइंट है हमारा कि आकृति 4, 5 और 6 का जो ग्राफ है, यानी 4, 5, 6, देखिए ये ग्राफ जो है जस्ट उसका विपरीत है, यानी कि उल्टा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें a का जो मान है वो निगेटिव होगा, और a क्या है हमारा, x स्क्वायर का गुणांक है। अब देखिए आकृति 1 और 4 में जो ग्राफ है वो x अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, इसके संगत बहुपद का कोई शून्यक नहीं होगा। किसमें, 1 और 4 में। देखिए अभी तुरंत हम बताएं, देखिए ग्राफ जो है हमारा वो कौन सा, 1 है। देखिए ग्राफ 1 और ग्राफ जो हमारा 4 है, कहीं पे इसमें कटिंग नहीं हो रहा है, यानी एक अक्ष को कहीं पे कट नहीं कर रहा है, यानी 1 का जो शून्यक होगा वो भी 0 होगा, और 4 का जो शून्यक होगा वो भी क्या होगा, 0 होगा। अच्छे तरीके से इसको कवर करते चलिएगा। नेक्स्ट, अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा। तो नेक्स्ट है हमारा आकृति 2 और 5, यानी 2 वाला जो आकृति है और जो 5 वाला आकृति है में ग्राफ x अक्ष को एक बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, अतः इनके बहुपद का केवल एक शून्यक होगा। कौन सा भाई, तो एक हमारा क्या है, एक जो है हमारा आकृति 2 वाला और 5 वाला, देखिए कट नहीं कर रहा, जाकर के स्पर्श कर रहा। क्या कर रहा, स्पर्श कर रहा। इसका मतलब इसका जो शून्यक होगा वो 1 होगा, और 5 वाले का भी शून्यक क्या होगा, 1 होगा। लेकिन अगर हम लोग चर्चा करें किस पे, आकृति 3 पे और 6 पे, तो देखिए इसमें x अक्ष को यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, यानी 2 बार कट कर रहा है, तो इसके शून्यक कितने होंगे, 2। और इसमें भी देखिए 1 और 2, तो इसके भी शून्यक कितने हो गए, 2। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को आई होप अच्छे से समझ में आया होगा, और ये पूरा थ्योरी मैंने आप लोगों को बहुपद का दे दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मिलूंगा, और उसमें क्या होगा, तो बहुपद से जो भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाऊंगा। मतलब अभी तक 2008 से लेकर के 2023 तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारा क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। लेकिन प्यारे बच्चों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है ना, तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और हमारे YouTube चैनल, जो आपका अपना YouTube चैनल है विद्या स्टडी सेंटर ग्लोबल, इसको आप क्या कर लीजिए प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों? क्योंकि अगला जो वीडियो आए वो मैं अपलोड करूं वो सबसे पहले आपके पास जाए प्यारे बच्चों। और आप अगर थोड़ा बहुत भी नहीं पढ़े हो, थोड़ा बहुत भी पढ़े हो, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं आप लोगों के साथ में हूँ। आप 5 लेसन को कवर कीजिए, और इससे ज़्यादा एग्जाम में पूछने वाला नहीं है। अगर पूछेंगे तो मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि वो पूछेंगे तो किस तरीके से क्वेश्चन को पूछा जाता है। अगर लास्ट में हम लोग 5 लेसन को भी कवर कर लें तो 80+ मार्क्स हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, ला सकते हैं। तब तक के लिए बच्चों बेस्ट ऑफ